Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 27. Clarification of the break even point. इसमें है fixed expenses or cost, helpful in the determination of tender price, abuse of break even point, difference in production and sales, change in sales mix. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है इसका एक्सप्लेनेशन. इसमें पहला है फिक्स्ड एक्सपेंसेस और कॉस्ट. इसमें है such expenses which are not affected by any increase or reduction of production are known as the fixed expenses. इसका मतलब ये है कि कुछ एक्सपेंसेस जो कि अफेक्ट नहीं करते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के प्रोडक्शन से, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहलाते हैं. मतलब ये है कि उनको कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ता है कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, वही फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं. फिर है सम ऑफ द मेन इंस्टेंसेस ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर मैनेजर्स, सैलरी, रेंट ऑफ द फैक्ट्री. इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर्स हैं, सैलरी मतलब मैनेजर्स की सैलरी है और जो रेंट है फैक्ट्री का, वो क्या होते हैं, वो मेन इंस्टेंसेस होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस के. फिर इसमें आगे है हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस. इसमें है when some tender is invited for the production of any commodity or an order is accepted, it is calculated by the break even point at to what shall be the production cost and what shall be the profit upon it. इसका मतलब ये है कि जब कोई टेंडर इनवाइट किया जाता है कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए या फिर उसका कोई ऑर्डर एक्सेप्ट होता है, फिर इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द ब्रेक इवन पॉइंट. ये कैलकुलेट होता है ब्रेक इवन पॉइंट से. ब्रेक इवन पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो सकती है और प्रॉफिट उसके ऊपर कितना आ सकता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है एब्यूजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. इसमें है द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट are correct only when the sales price remain the same and there is no variation in it. मतलब ये है कि जो कंक्लूजन जो हम ड्रॉ करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, वो तभी करेक्ट होता है जब उसकी सेल प्राइस जो है वो सेम ही रहती है और उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता. फिर इसमें आगे है द ब्रेक इवन एनालिसिस कुड गिव गुड रिजल्ट्स ओनली व्हेन द रेशियो बिटवीन द फिक्स्ड एसेट्स एंड द वेरिएबल आर सेम. इसका मतलब ये है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो तभी हमें अच्छे रिजल्ट दे सकता है जब फिक्स्ड एसेट्स और वेरिएबल का रेशो सेम होता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है डिफरेंस इन प्रोडक्शन एंड सेल्स. इसमें है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स विल बी इक्वल. ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन और सेल जो है वो इक्वल ही हो. फिर है द फैक्ट इज़ दैट इन प्रैक्टिस सर्टेन लेवल ऑफ स्टॉक्स इज़ नेसेसरी. इसका मतलब ये है, इसका फैक्ट क्या है, इसका फैक्ट ये है कि इसमें प्रैक्टिस होना ज़रूरी है. प्रैक्टिस का है कि सर्टेन लेवल ऑफ स्टॉक, प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ स्टॉक, ये होना ज़रूरी है इसमें. फिर इसमें दूसरा पॉइंट है चेंज इन सेल्स मिक्स. इसमें है द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट मिक्स मे बी केप्ट कॉन्स्टेंट but the quantum of sales and the sales mix may not be as anticipated. इसका मतलब ये है कि जो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट मिक्स है वो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं. कांस्टेंट का मतलब होता है स्टेबल. फिर इसमें आगे है बट द क्वांटम ऑफ सेल्स एंड द सेल्स मिक्स मे नॉट बी एज एंटिसिपेटेड. मतलब जो क्वांटम ऑफ सेल्स है और सेल्स मिक्स है वो क्या होता है, एंटिसिपेटेड नहीं होता है. इसी के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 27 एंड होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.